बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो सीरीज में हम देखेंगे कि फर्स्ट ईयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्या हैं जो बोर्ड में बार बार रिपीट हो रहे हैं। और ये एमसीक्यूज जो है हमें अगर हमने पीपीएससी का टेस्ट देना है, पीएमसी का टेस्ट देना है, तो ये एमसीक्यूज हमारे लिए कैसे हेल्पफुल होंगे, थोड़ी थोड़ी हम इसके साथ इसकी डिस्कशन भी कर लेंगे। सबसे पहली जो है कि द टेक्निक यूज टू प्रिजर्व मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट को किस टेक्निक के थ्रू जो है वो प्रिजर्व किया जाता है या प्रोटेक्ट किया जाता है, तो ये पास्चराइजेशन की टेक्निक है। बाकी जो है वैक्सीनेशन, ये वैक्सीन लगाने के अमल को कहा जाता है। नेक्स्ट इज कि विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ लिपिड, कि इनमें से जो है वो लिपिड कौन सा नहीं है। काइटिन एक पॉलीसैकेराइड का नाम है, तो काइटिन लिपिड नहीं है। नेक्स्ट है कि फ्रेश जो स्लाइवरी माइलेज है, आपको पता है कि स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम है, तो इसकी जो ऑप्टिमम पीएच है, ये चैप्टर नंबर 3 में एक टेबल दिया गया है पी ऑप्टिमम पीएच से रिलेटेड। तो ये सबसे इसमें से मैक्सिमम जो है वो एमसीक्यू डिराइव्ड हैं। लाइसोसोम्स जो हैं वो किस बंदे ने डिस्कवर किए थे, तो लाइसोसोम जो है क्रिस्टीने रीने डीटफ ने, ठीक है, 1974 में इस बंदे को जो फिजियोलॉजी और मेडिसिन का नोबेल प्राइज भी मिला था। जो सबसे छोटे वायरसेस हैं वो पोलियो वायरस जो है वो साइज में छोटा है। नेक्स्ट है कि जो क्यूब ऑफ 8 कोकाई बैक्टीरिया, कि अगर 8 बैक्टीरिया जो हैं वो आपस में मिल जाएं तो इसको कहा जाता है सार्सिना। टेट्राइड में 4 होते हैं। और पेलोमिक्सा पेलेस्ट्रस ये जाइंट अमीबा है, ठीक है, मड में रहता है, बहुत ज्यादा इसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होते हैं, और ये जो है मैथिनोजेनिक बैक्टीरिया के थ्रू खुराक हासिल करता है। डेडली पॉइजनस फंगस, ऐसी फंगस जिसको खाने से हमारी डेथ हो सकती है, तो वो है एमानीटा, ठीक है, डेथ एंजल, जिसकी वजह से हमारी जो है वो डेथ हो सकती है। फैमिली से भी एमसीक्यूज आए हुए हैं, जो एंजियोस्पर्म की फैमिलीज हैं, तो ये भी हमारे लिए एक अच्छा मौका है कि हम इन एमसीक्यूज को देख के जाएं, ताकि कम से कम अगर इनमें से कोई रिपीट होता है तो हमारा एमसीक्यूज गलत ना हो। टोमेटो एंड पोटैटो बिलोंग टू विच फैमिली, ये फैमिली जो है इनकी सोलोनेसी फैमिली है। सीडोसिलोम, सीडोसिलोम किस ऑर्गेनिजम्स की करेक्टरिस्टिक है, तो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है नीमाटोडा, या इनको राउंड वर्म्स भी कहा जाता है, और एससी हेलमेंथिस भी कहा जाता है। इनमें सीडोसिलोम होती है। इन माइटोकॉन्ड्रिया में आपको पता है कि केमियोस्मोसिस के थ्रू एटीपी बनता है। तो हम जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या करते हैं कि प्रोटॉन्स को पंप करते हैं, लेकिन आपको पता है वो जो ल्यूमन होता है या माइटोकॉन्ड्रिया का जो अंदर वाली साइड है, उससे माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रोटॉन होते हैं पंप करके इनर मेम्ब्रेन के अक्रॉस भेजे जाते हैं। मीन इनर और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान में जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है वहां पे भेजे जाते हैं। हेड ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स पोरफायरन रिंग, और ये मिला होता है 4 पायरोल रिंग से मिलकर बना होता है। तो इनमें कौन से ऑर्गेनिज्म में इंट्रासेलुलर डाइजेशन है, तो अमीबा तो एक यूनिसेलुलर है, तो इसमें सारी की सारी डाइजेशन क्या है, सेल के अंदर ही। टोटल कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन लंग्स, तो टोटल कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन लंग्स जो है वो 5 लीटर है जब वो फुली इन्फ्लेटेड हो। प्लांट्स में कौन से स्ट्रक्चर जो है वो गटेशन के साथ रिलेटेड है, आपको पता है गटेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द टिप्स और एजेस ऑफ प्लांट्स, खास तौर पे ग्रास में होती है, और हाइडाथोड ग्लैंड्स इसमें इन्वॉल्व है। सब्सटेंस जो ब्लड क्लॉटिंग को इनहिबिट करता है, तो ब्लड क्लॉटिंग को इनहिबिट करने वाला जो कंपाउंड है वो है हेपारिन। जो हिस्टामीन है, ये आपको पता है कि सोजिश या इन्फ्लेमेशन काज करता है। कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल का जो दौरानिया है वो 0.8 सेकेंड है। ये डेट गलत दी गई है। 1796 में जो है वो वैक्सीनेशन सबसे पहले जो लगाई थी वो एडविड जेनर ने लगाई थी, स्मॉल पॉक्स वाले बच्चे को। मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर, तो सेलुलोज, और इसकी प्योर फॉर्म जो है वो कॉटन है, और ये आयोडीन के साथ कोई कलर नहीं देता। ये अगेन वो उस टेबल से एमसीक्यूज है चैप्टर नंबर 3 से, कि पेप्सिन की ऑप्टिमम पीएच क्या है, तो ये 2 है। तो प्रोटीन प्रेजेंट इन माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो ट्यूबुलन प्रोटीन के मिलकर बने हुए हैं। स्मॉल पॉक्स ये वायरल डिजीज है। सबसे इंपॉर्टेंट जो वेक्टर है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, ये प्लाज्मेट है, बैक्टीरिया वाले चैप्टर से ये एमसीक्यूज आया हुआ है।
algae which take part in building coral reef. तो कोरल रीफ बनाने में जिन algae का रोल है उन्हें कहा जाता है रेड algae, रोडोफाइटा भी का इनका दूसरा नाम है। प्रिंसिपल डिकम्पोजर ऑफ सेलुलोज एंड लिग्नन, तो ये जो है फंगस या फंजाई जो है ये हैं। पायरस या पियर, ये कौन सी फैमिली है? ये रोजेसी फैमिली से हैं। स्पाइडर्स जो है, स्पाइडर्स जो है उनमें 8 आईज होती है। मैग्नीशियम ऑफ क्लोरोफिल, आपको पता है मैग्नीशियम में जो है वो पायरोल रिंग होता है, पोरफायरन रिंग होता है जो पायरोल रिंग से मिलकर बना होता है, और उसमें जो सेंट्रल एटम है वो मैग्नीशियम है। लेकिन हीमोग्लोबिन में जो है वो सेंट्रल एटम क्या है? आयरन, और इसका सिंबल है Fe। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स आर इन्वॉल्वड इन द सिंथेसिस ऑफ, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन जो है वो सिंथेसिस ऑफ एटीपी करते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ केमी ऑस्मोसिस। फ्रेश सलाइवा आपको पता है कि अल्कलाइन होता है, और फ्रेश सलाइवा की जो पीएच होती है वो 8 होती है। नेक्स्ट है कि मोस्ट एफिशिएंट एंड हाईली मॉडिफाइड फॉर गैसियस एक्सचेंज। तो गैसियस एक्सचेंज तो है, लेकिन कहाँ पे? तो आपको पता है एक्वाटिक एनिमल में जो है वो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होती है। इन हाइड्रा एक्टोडर्मस सेल गेट फूड फ्रॉम एंडोडर्मल सेल, हमें भी पता है, लेकिन ये प्रोसेस जो है डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। कॉकरोच में अपेयर ऑफ लेटरल ओपनिंग ऑफ ईच हार्ट चैम्बर इज कॉल्ड, ओस्टिया के थ्रू इसकी लेटरल ओपनिंग होती है हार्ट की, और कॉकरोच में जो है वो 30 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और कॉकरोच जो है इसमें जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। पैसिव इम्यूनिटी जो है वो एंटी सीरम से डेवलप होती है। अगर हम किसी बंदे को सांप काट ले तो या किसी बंदे को टेटनस हो जाए तो हम उसको एंटी सीरा देते हैं कि ऐसा सीरम, ऐसा फ्लूइड जिसमें एंटीबॉडीज हो। तो टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। कौन सा पॉलीसैकेराइड नहीं है? तो लैक्टोज पॉलीसैकेराइड नहीं है। अगर नॉन प्रोटीन पार्ट कोवेलेंटली बॉन्ड है, बॉन्डेड है एंजाइम के साथ, तो ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है। लूजली अटैच्ड है तो कोएंजाइम है। अगर वो डिटैचेबल कोफैक्टर है तो वो एक्टिवेटर है। एपो एंजाइम सिर्फ पॉलीपेप्टाइड से बना हुआ एंजाइम होता है। प्रोकैरियोटिक सेल वॉल में म्यूरेन या पेप्टाइडोग्लाइकिन जो है वो प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है कि टीटोआर्ट और डीहेरले ने जो है, टीटोआर्ट ने 1950 में 15 में, और डीहेरले ने 1917 में जो है बैक्टीरियोफेज को डिस्कवर किया था। विच ऑफ फॉलोइंग इज अ माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया वो होते हैं कि जिनको ऑक्सीजन की बहुत ही कम मिकदार की जरूरत होती है, तो वो है माइक्रो कंपाइलोबैक्टर। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ सिलिएट। ट्राइपेनोसोमा एक जूफ्लैजिलेट है, तो ये सिलिएट नहीं है। विच ऑफ फॉलोइंग इज यूज्ड इन द लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल, तो ये लोवास्टेटन। ये चारों की चारों जो हैं ये अद्वियात हैं, ड्रग्स हैं जो हासिल होती हैं फंगस से। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ एक्सटिंक्ट। तो इनमें से एक्सटिंक्ट जो है वो सिलोटम नहीं है, ठीक है, बाकी जितनी भी हैं वो एक्सटिंक्ट है। कॉमन नेम ऑफ एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूटीनेल, तो इसको कॉमनली कहा जाता है हुकवर्म, जाके पिन वर्म जो है वो एंटीरोबस वर्मिक्युलेरस होता है, टेप वर्म टेनिया होता है, ठीक है। और लाइट वेवलेंथ दैट इज लीस्ट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल, तो लीस्ट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल जो है वो येलो, येलो ग्रीन जो है वो बहुत ही कम एब्जॉर्ब होते हैं उसकी इससे। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ कार्निवोर, तो डियर आपको पता है कि एक किस्म का हार्बीवोर है, ये कार्निवोर नहीं है। ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन ग्लाइसिन आफ्टर इट्स फॉर्मेशन, कि ग्लाइसिन बनने के बाद, ग्लाइसिन बनती तो पैरोक्सिसोम है, लेकिन बनने के बाद जो है वो कहाँ पे ट्रांसफर हो जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, जहाँ पे दो ग्लाइसिन मिलके एक सेरीन का मॉलिक्यूल बना देते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग एनिमल हैज क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है आपको पता है वो ऑक्टोपस का है। तो नेक्स्ट है कि डिसऑर्डर इन विच हीमोग्लोबिन में जो है वो एफ चेन होती है बीटा चेन की बजाय, तो ये एक ब्लड डिसऑर्डर है जिसको हम कहते हैं थैलेसीमिया। ल्यूकेमिया आपको पता है ब्लड कैंसर का नाम है, एम्फीसीमिया तो लंग्स की डिजीज है, और डीमिया में जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड ज्यादा प्रेजेंट होता है। एरेचियस हाइपोजिया, जो एरेचियस हाइपोजिया है ये आपको पता है पीनट का साइंटिफिक नेम है, और इसकी जो फैमिली है वो है फैमिली फेबेसी। नेक्स्ट है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन ट्यूनिकेट्स, तो ट्यूनिकेट्स में जो है वो मोलग्यूलर
को कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट है कि मोस्ट रीसेंट एरा जो है वो सीनोजोइक एरा है। फास्फोटिडाइल कोलाइन आपको पता है ये फास्फोलिपिड है। सक्सीनिक एसिड, जब सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेट एक्ट करेगा तो इससे फ्यूमेरिक एसिड बनेगा, और सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज का जो इनहिबिटर है कम्पिटिटिव वो मेलोनिक एसिड है या मेलोनेट है। साइक्लोसिस एंड अमीबाइड मूवमेंट जो है वो इंटरनल सेल मूवमेंट है और ये माइक्रोफिलामेंट्स की वजह से होती हैं। स्मॉल पॉक्स की अगर हम बात करें तो डीएनए इनवेलप्ड वायरस की वजह से क्या होता है, स्मॉल पॉक्स। और एरोबिक बैक्टीरिया जो है यहाँ पे स्यूडोमोनास, ये भी एक इम्पोर्टेंट टेबल से आया हुआ एमसीक्यू है। नेक्स्ट है कि सेरेटम जो है हमारे पास वो किस चीज से बिलोंग करता है, तो सेरेटम जो है वो पायरोफाइटा इसका ग्रुप है। नेक्स्ट है कि रस्ट जो है मोस्ट कॉमन पक्सीनिया स्पीशीज से होती है। विच ऑफ फॉलोइंग जो है वो यूज्ड अगेंस्ट स्नेक बाइट, ये भी एक किस्म का फैमिली से है, एंजियोस्पर्म की फैमिली से। तो क्लाइटोरिया एक ऐसी दवाई है जिसको हम यूज करते हैं स्नेक बाइट में। 158 पेज पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। साइंटिफिक नेम ऑफ पीनट, पीनट से फिर एमसीक्यू आ गया, तो ये रेचियस हाइपोजिया। नेक्स्ट है कि हेपेटाइटिस एंड कोलरा इज स्प्रेड। हेपेटाइटिस और कोलरा जो है ये हाउस फ्लाई, जो घर में आम मक्खी फैली होती है, उससे ये फैलता है। नेक्स्ट है कि लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट, तो लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट जो है वो स्क्विड है। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पीक ऑफ लाइट, लाइट की जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पीक है वो 430 और 670 है। नेक्स्ट है कि डाईपेप्टाइड, मीन के दो डाईपेप्टाइड आपको पता है दो अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, तो एरिप्सन जो है वो इस पे ऐड करके अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेगा। ब्रीथिंग रेट जो है वो 15 to 20 है, ये नॉर्मल, और 40 तक हो सकता है ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। हिस्टामीन कौन प्रोड्यूस कर रहा है, हिस्टामीन जो है जो बेसोफिल सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। सीरिब्रल इंफाक्शन क्या कहा जाता है कि जब वो दिमाग को कोई खून नहीं जाएगा किसी भी रीजन की वजह से, तो उस चीज को बोला जाता है स्ट्रोक। बायो इंडिकेटर जो है वो सिलिटोरिया, जो कि लाइकन है। ये लाइकन जो है आपको पता है साइनोबैक्टीरिया भी यूज होते हैं, लाइकन आपको पता है कि ये बायो इंडिकेटर्स हैं पोल्यूशन के। ए सब्सटेंस प्रोड्यूस बेसोफिल एंड इनहिबिट ब्लड क्लॉटिंग, तो ब्लड क्लॉटिंग जो है वो हेपारिन रोकता है। प्लास्टोसाइनिन आपको पता है कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है। फेरोडॉक्सिन में आयरन होता है, साइटोक्रोम में भी आयरन होता है। नेक्स्ट है कि कैराटिन जो है आपको पता है नेल, हेयर, हुफ, हॉर्न वगैरह में ये होती है। मॉस्किटो इन्फेक्ट प्लाज्मोडियम टू ह्यूमन इन द फॉर्म ऑफ के वो स्पोरोजोइड जो है वो अपने इंजेक्ट करेगा। तो ब्लड कैविटी ऑफ नीमाटोड जो है वो स्यूडोसिलोम है, ठीक है। स्यूडो नीमाटोड, एस्टियलमेंथिस या राउंड वर्म, इनके तीन नाम है। एक्टिवेटेड एंजाइम कंसिस्टिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड अ कोफैक्टर, एक्टिवेटेड एंजाइम पॉलीपेप्टाइड चेन और कोफैक्टर से मिलकर बना हो तो वो होलो एंजाइम हो, या उसमें सिर्फ पॉलीपेप्टाइड चेन होगी तो वो एपो एंजाइम होगा। प्लाज्मा में प्रोटीन जो है वो 7 to 9% होती हैं। अर्थवर्म में आपको पता है कि गैसियस एक्सचेंज जो है वो स्किन के थ्रू होती है। टे सैक डिजीज, ये स्टोरेज डिजीज है। टे सैक डिजीज हो गई या ग्लूकोजिनोसिस हो गई, ये लिपिड की वजह से होती, ये लिपिड की वजह से होती है। और ग्लूकोजिनोसिस ग्लाइकोजन जब लिवर और मसल में कॉमुलेट हो जाता है। रूट नोड्यूल में नाइट्रोजन फिक्सेशन, बैक्टीरिया नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। बैक्टीरियल ग्रोथ फेज है, लॉग फेज के दौरान सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है। लैग में बैक्टीरिया सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है ग्रोथ के लिए। और स्टेशनरी में डेथ रेट और जो बर्थ रेट है वो इक्वल है, डेथ में डेथ रेट ज्यादा होता है। प्लेसेंटल मैमल में अगर हम देखें तो प्लेसेंटल मैमल जो है वो डॉल्फिन है। तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, ये रिपीटेड एमसीक्यूज के बाय पास्चराइजेशन। तो सबसे पहला जो सीड है वो लेट डेवोनियन पीरियड में आया था। उसके बाद के ग्लूकोज जो है वो 7.3 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरिया ईटर हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया में ही रेप्लिकेट करेंगे। द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो है वो 20 to 100 है, ये भी बहुत रिपीटेड एमसीक्यूज है। और ह्यूमन स्टोमिक जो है वो डायाफ्राम के नीचे प्रेजेंट होता है, और आपको पता है डायाफ्राम सिर्फ शीट ऑफ स्केलेटल मसल बिलो द चेस्ट कैविटी, और ये सिर्फ मैमल में होता है। काइटन आपको पता है कि सिर्फ फंगस सेल वॉल में होता है। प्लांट में सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, और अलजी में भी सेलुलोज की होती है, और बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन। अल्लाह हाफिज।